बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोडी एक बहुत ही आम सा लफ्ज़ है, हर बंदा इसको जानता है। घरों में गमलों की क्यारियों की करते हैं, खेतों के अंदर फसलों की गोडी एक बहुत ही आम नॉर्मल सा तरीका है। लेकिन हम इसको करते क्यों हैं? इसके ज़रिए से हमारी फसलों को एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपना कलर बिल्कुल ही चेंज कर देती हैं? इसका हमारी ज़मीन को कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता? और एक और सवाल ज़हन के अंदर आता है कि यार जंगलात के अंदर तो किसी किस्म की गोडी नहीं होती, उसके बावजूद वहाँ पे इतने बड़े बड़े दरख्त, इतने हेल्दी पौधे वहाँ पे कैसे हो जाते हैं? हमारी ज़मीनों के अंदर वो क्यों नहीं होता? तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें शेयर करूँगा, बहुत ही आम फहम अंदाज़ के अंदर, जिसको आप लोग समझ सकें। मेरा जो गोडी के बारे में कॉन्सेप्ट था पहले कुछ और था, अब जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की वो बिल्कुल ही बदल चुका है। तो वो भी चीज़ भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आएंगे फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। आप लोगों ने कभी गौर किया है कि जब आप किसी भी चीज़ की गोडी करते हैं सही वत्तर के अंदर, तो उसके बाद अगर आपकी फसल के अंदर पीलापन था, वो पीलापन एकदम से दूर हो जाता है। एक दिन के अंदर अंदर आपकी फसल लश ग्रीन हो जाती है। ऐसा क्या हो जाता है उस फसल के साथ? आपने कोई खाद नहीं डाली, कोई पानी नहीं लगाया, एकदम से ऐसा क्या हो जाता है? तो एक्चुअल में एक ज़मीन का टेक्सचर होता है और एक ज़मीन का स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों चीज़ों को समझना इस तरह से आसान है कि टेक्सचर होता है कि आपकी ज़मीन किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, उसमें रेत कितना है, उसमें चिकनी मिट्टी कितनी है, उसमें नॉर्मल मिट्टी कितनी है। जैसे एक घर है वो ईंटों से, सीमेंट से और रेत से मिलके बना है, सबको पता है। और एक होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कि आपकी ज़मीन की शेप क्या है, उसमें जो चीज़ें हैं, जो एटम्स हैं, वो ऐसे सीधे जुड़े हुए हैं, ऐसे सर्कल में जुड़े हुए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे एक मकान है, उसका नक्शा क्या है, उसमें कौन सा कमरा दाएं साइड पे है, कौन सा कमरा बाएं साइड पे है, तो इसको ज़मीन का स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो गोडी होती है वो हमारे ज़मीन के स्ट्रक्चर को बदलने के अंदर हमारी मदद करती है कि अगर हमारा ज़मीन का स्ट्रक्चर किसी वजह से सख्त हो चुका है, उसके अंदर हवा के गुजरने की जो जगह थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो गोडी उन चीज़ों को खोल देती है और ऑक्सीजन अंदर जाना शुरू होती है। अब यहाँ पे ज़हन के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि यार हमारे पौधों को तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, बदले में वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो जड़ों को ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है? असल में ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारे पौधे की जड़ों को नहीं होती है, बल्कि मैं बताता हूँ कि जैसे ये पौधा है, ये टिंडी का एक पौधा है। 2-3 दिन पहले तक इतना कोई अच्छा हेल्दी नहीं था, माशाल्लाह बहुत हेल्दी है। तो इसकी यहाँ पे जो खुराक है ये पौधा अपनी जड़ के ज़रिए से वसूल नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, ज़मीन के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज़ भी पैदा किए हुए हैं, ख़राब बैक्टीरियाज़ भी पैदा किए हुए हैं। अच्छे बैक्टीरियाज़ क्या करते हैं कि जो फसल के जो ज़मीन के अंदर खुराक यहाँ पे पड़ी हुई है या कुछ दूर पौधे के पड़ी हुई है, तो वो पौधे को उठा के ला के देते हैं और उसको खिलाते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो हम ज़मीन के अंदर गोडी करके हवा का गुज़र बनाते हैं, असल में उन बैक्टीरियाज़ के लिए होती है। वो ऑक्सीजन लेते हैं, एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। 1 ग्राम बैक्टीरिया के वज़न के अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आपके पौधे को खुराक अवेलेबल करा रहे होते हैं। तो अब जब हवा का गुज़र होता है, ऑक्सीजन पहुंचती है, वो एकदम से एक्टिव होते हैं और जो खुराक आपके पौधे को अवेलेबल नहीं थी वो आपके प्लांट को अवेलेबल हो जाती है। तो पहला फ़ायदा गोडी का ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जड़ी बूटियों की तलफ़ी हो जाती है। अब जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार वो तो स्प्रे के ज़रिए से भी हो सकती है, मल्चिंग के ज़रिए से भी हो सकती है। स्प्रे कोई भी हो वो आपके पौधे को स्ट्रेस ज़रूर देगी, ठीक है। आपके जो दूसरे पौधे आपकी ज़रूरत के नहीं है उनको तो ख़त्म करेगी, लेकिन अगर आपके पौधे के ऊपर पड़ती है तो उसको स्ट्रेस ज़रूर देगी। तो गोडी एक सेफ़ तरीका है। मल्चिंग जोन सी है उसमें गर्मियों के अंदर मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मल्चिंग यूज़ की जा रही है वो ब्लैक कलर की है। ब्लैक कलर हीट को बहुत ज़्यादा जज़ब करता है अपने अंदर और पौधे की जड़ को नुकसान देता है, उसके साथ वाली मिट्टी को गर्म कर देता है। सर्दियों के अंदर उसका फ़ायदा, गर्मियों के अंदर उसका नुकसान होता है। तो बेहतर तरीका अपने पौधे की करीब जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको ख़त्म करने का गोडी हो सकता है। अब यहाँ पे बात सिर्फ गोडी करने से, ज़मीन को नरम करने से ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि आपको एक और फ़ायदे के बारे में भी पता होना चाहिए। अब जो खुराक खेल की इस साइड के ऊपर पड़ी हुई है ये एंड तक यहाँ पे पड़ी रहेगी, इसका आपके पौधे को कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़मीन की गोडी करवाएं, उसके बाद कस्सियों के ज़रिए से इधर की मिट्टी उठा के इस जड़ के साथ लगवाएं। ऐसे मिट्टी से उठाई और इस जड़ के साथ लगवाई, भर भर के लगवाएं। गर्मियों के अंदर इस तरह से मिट्टी लगवाने का हर पौधे को नाकाबिले यकीन फ़ायदा होता है, मतलब जिसका यकीन नहीं आता उतना फ़ायदा होता है। एक तो इधर की जो खुराक इस मिट्टी के अंदर है, मिट्टी इसके साथ लगती है, पौधे की जड़ को वो खुराक अवेलेबल हो जाती है। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अब अगर यहाँ पे पौधे की जड़ मिट्टी के अंदर 1 इंच मिट्टी की तह उसके ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब सूरज की गर्मी पड़ेगी तो 1 इंच से सूरज की गर्मी जल्दी क्रॉस कर जाएगी।
अब अगर इधर की मिट्टी उठा के आपने इधर डाल दी तो 1 इंच मोटी तय मिट्टी की जो थी वो 3 इंच या 4 इंच की हो गई। अब आपकी जो जड़ है पौधे की वो सारी की सारी गर्मियाँ ठंडी रहेगी और उस ठंडी रहने की वजह से आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ़ायदा मैं आप लोगों को गोडी का बताता हूँ कि अगर आपकी ज़मीन सख्त है, मिसाल के तौर पे ये मिट्टी है, या आप देख रहे हैं बिल्कुल सख्त है, अगर सारी की सारी तय ऐसी ही है तो ऐसे में इस जगह के अंदर पानी सही तरह से जज़ब नहीं होगा। अब अगर पानी कम जज़ब होगा तो कुछ दिन तक उसके अंदर पानी को, वत्तर को अपने अंदर रखने की सलाहियत है, उसके बाद पानी ख़त्म, पौधे की जड़ सोखा बनाएगी, आपको पानी जल्दी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी मिट्टी को आप भुरभुरा कर देते हैं, मतलब उसके अंदर पानी को जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं, जज़ब करने की सलाहियत बढ़ेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि कितनी देर तक वो पानी को अपने अंदर रख सकता है। तो गोडी करने से आपके पौधे को पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, वो ज़्यादा देर वत्तर के अंदर रहता है और बहुत लंबा अर्सा तक सर्वाइव कर सकता है बगैर पानी लगाए। हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग होते थे वो अपनी ज़मीन की बार बार गोडी करवाते थे और उसको कूट कूट के नरम कर देते थे, रेत बना देते थे, बारीक कर देते थे। मुझे नहीं पता उन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज था या नहीं था, लेकिन आज हम बच्चे जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि वो लोग उस वक्त जानते थे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर मिट्टी के अंदर बढ़ानी है तो उसकी गोडी करनी पड़ेगी। अब जब आप लोग अपने पौधे की गोडी करवा देते हैं, उसके बाद अपने पौधे के इर्द गिर्द की ज़मीन को अच्छी तरह से खुश्क होने दें, अपने पौधे को थोड़ा सा भूखा रखें। एक दिन, अब इसकी गोडी हो चुकी है, 2 दिन हुए हैं हमने इसको ऐसे ही रखा है। अब आज मुझे इसके पत्ते हल्के से ढीले नज़र आ रहे हैं, कल को हम इसको पानी भी लगाएंगे, साथ में खाद भी लगाएंगे। गोडी के बाद पहला पानी, उसके अंदर खाद लाजमी मिक्स करें। ये वो बेस्ट टाइम होता है जब आपका पौधा सारी की सारी खाद को इस्तेमाल करता है और जितनी खाद आपने दी उतना ही प्रॉफिट आपको वो दे देता है। तो बेस्ट टाइम होता है खाद लगाने का अपने पौधे की गोडी के फ़ौरन बाद, क्योंकि उसके जो बंद पोर्स थे, उसके जो बंद रास्ते थे, वो सारे के सारे आपने खोल दिए हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, पानी को अपने अंदर जज़ब करके रखने की सलाहियत बढ़ चुकी है। ऐसे में खाद ज़्यादा देर तक पौधे के इर्द गिर्द मौजूद रहेगी और पौधा उसको बड़े लंबे अरसे तक इस्तेमाल करता रहेगा। अब यहाँ पे हम जंगलात के बारे में बात कर लेते हैं। हुआ ये कि हम लोगों ने ख़राब पानी लगा लगा के अपनी ज़मीनों को बर्बाद कर लिया। हमारी ज़मीन का जो स्ट्रक्चर था वो बर्बाद हो चुका है, ज़मीन सख्त हो चुकी है, उसके अंदर जो पोर्स थे, उसके अंदर जो रास्ते थे, वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से अंदर मौजूद जो बैक्टीरियाज़ की दुनिया थी वो बर्बाद हो चुकी है। अब वो बैक्टीरियाज़ उतने अच्छे तरीके से एक्टिव नहीं है कि हमारी ज़मीन को भुरभुरा और हमारी ज़मीन को नरम रख सकें। जंगलात के अंदर कुदरत का वो निज़ाम आज भी मौजूद है। हम लोगों को आज खादें ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, स्प्रेज ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके बावजूद हमारी फसलों से पैदावार उतनी नहीं आती। हमारी फसलों के ऊपर बीमारियों के हमले भी बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं और मज़े की बात यह कि जड़ की तरफ से हमले ज़्यादा होते हैं, जबकि पहले जड़ की तरफ से मसाइल आया ही नहीं करते थे। क्यों? हमारी ज़मीन ख़राब हो चुकी है, हमारी फसलों का मैदा ख़राब हो चुका है। जंगलात के अंदर आज भी सूरत हाल नॉर्मल है, आज भी वहाँ पे कुदरत के निज़ाम के मुताबिक बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं, दूर दूर से खुराक उठा के लाते हैं, आपके पौधे को अवेलेबल कराते हैं। तो हमें वापस जाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने की। तो अगर आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं तो उन तरीक़ों को लोगों तक पहुँचाएँ, उन तरीक़ों को लोगों के साथ शेयर करें। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।